नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मेरा नाम है खिमानंद और दोस्तों अभी मैं आया हूँ भारत टेक्स एक्सपो 2024 में। तो ये लगा हुआ है प्रगति मैदान में और यशोभूमि में। काफ़ी बड़ा एक्सपो है। तो ये जो है प्रगति मैदान के सभी हॉल में लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टेम्परेरी हॉल्स भी बनाए गए हैं। तो बेसिकली इस एक्सपो में क्या है कि यहाँ पर आपको जो अलग अलग फैब्रिक के गारमेंट्स के ब्रांड होते हैं वो सब यहाँ पर आ रखे हैं। कुछ एक ऐसे कंपनियां भी आ रखी हैं जो गारमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में डील करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सपो दिखाने वाला हूँ क्या क्या है, और कोशिश करूँगा मैं आपको लोगों से बात भी कराऊँ। तो ये यहाँ पर रिटेलर के लिए कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर ख़रीद नहीं सकते हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल देख सकते हैं और कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं पूरा जो प्रगति मैदान है यहाँ पर आपको 14 हॉल में 14 हॉल में ये प्रगति मैदान में लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये द्वारका में जो यशोभूमि करके नया एग्जीबिशन सेंटर खुला हुआ है वहाँ पर भी ये लगा हुआ है। तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आज शाम को या कल जा पाया तो वहाँ पे भी जाऊँगा। फिलहाल प्रगति मैदान में देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे गारमेंट्स के जो फैब्रिक होते हैं, फैशन एक्सेसरीज से लेके जितने भी चीज़ें होती हैं, कपड़ों के जो बड़े बड़े ब्रांड है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबके सैंपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिटेलर के लिए कुछ नहीं है, B2B होता है। तो आप यहाँ पर ख़रीद नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सपो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको दिल्ली NCR के सारे जितने भी एक्सपो होते हैं सब की वीडियोज़ मिल जाएगी, अलग अलग बिजनेसेस की वीडियोज़ मिल जाएगी। तो अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप एक्सपोज की वीडियोज़ देखना आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस एक्सपो में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पूरे एक्सपो में कहाँ पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 हॉल से 1 हॉल, 1 ग्राउंड फ्लोर, 1 फर्स्ट फ्लोर, 2 फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से सारे ज़्यादातर आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इस तरीके से पूरे जो एक्सपो में कहाँ पे क्या लगा हुआ है, और बहुत ही बड़ा एक्सपो है। तो गारमेंट इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट स्टॉल पे आ चुके हैं भारत टेक्स एक्सपो 2024 में। तो यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में और इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। सर हमारी कंपनी का नाम है DCC प्रिंट विजन LLP। बेसिकली हम प्रिंटिंग मशीन्स प्रोवाइडर है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। जो मशीन आप ये सामने देख रहे हैं ये स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है। द ब्रांड नेम इज़ एमेडार। द मशीन ब्रांड नेम इज़ बेसिकली फ्रॉम US। 2 साल पहले इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाया है। नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग द मशीन इन इंडिया एंड सर्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेसिकली द प्रोडक्ट इज़ नाउ मेक इन इंडिया। ऑलराइट सर। सो आपका जो ऑफिस है ये कहाँ पे बेस्ड है इंडिया में? We have our office in pan India. We are office in our head office is in Mumbai, but we are have office in every city. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो मशीन है ये बेसिकली मतलब स्पेशली किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है और किस चीज़ को प्रिंट करने के लिए काम आता है? सर ये बेसिकली क्या है, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है फॉर द टी-शर्ट प्रिंटिंग। और अगर हम फर्निशिंग की भी बात करते हैं, लाइक जूट फैब्रिक्स हो गए, जूट बैग्स हो गए, उसके लिए आप टी-शर्ट करें, आप लोअर्स करें, कुछ भी करें, टेक्सटाइल फैब्रिक्स करें, कुछ भी करें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो डिजिटल प्रिंटिंग से अलग है, और जो हीट प्रिंटिंग वाली प्रोसेस होती है उससे कितना अलग है ये? सर वो जो प्रिंटिंग मशीन आता है, जैसे सब्लिमेशन प्रिंटर, वो डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, वो सिर्फ पॉली फैब्रिक के लिए। इसमें आप पॉलिस्टर, कॉटन, PC कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक कौन से टाइप का यूज होता है इसमें? सर पिगमेंट होता है, नॉन PVC इंक्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड है कंपनी का, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉल नंबर 1 पे फाइबर एंड यार्न से, इसमें देखते हैं क्या है अंदर। तो दोस्तों इस हॉल के अंदर जितने भी यार्न वाली कंपनीज हैं इस तरीके की, तो एक्चुअली धागों के जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड होती हैं जो धागे बनाती है, यार्न बनाती हैं, वो उन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल लगा रखे। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए जितने भी हैं, रिलायंस हो गया और भी बहुत सारी जो ब्रांड्स जैसे इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ पर है क्या, ये चटर्जी ग्रुप। तो इस तरीके के जितने भी यार्न बनाने वाली कंपनियां हैं, कपड़े जिससे बनता है, वो सारे ब्रांड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली इन चीज़ों पर डील करते हैं। गारमेंट का एक्सपो है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, होम फर्निशिंग से लेकर के कपड़े, और जो जहाँ से कपड़े बनते हैं इस तरीके से। केजरीवाल ग्रुप, केजरीवाल जी भी आ गए लो जी। तो इस तरीके के जो धागे होते हैं वो सब के स्टॉल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जो 14 हॉल हैं सब में अलग अलग थीम पे लगा हुआ है।
तो इस पे आप देख सकते हैं फैब्रिक एंड एक्सेसरीज 2 नंबर हॉल पे लगा हुआ है। तो 5th नंबर पे होम फर्निशिंग है। तो इसका पूरा लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उस पर आप देख सकते हैं। हर हॉल पे यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर आपको हिमाचल से रिलेटेड फैब्रिक्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये फैब्रिक्स बनाया जाता है वो भी ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये फैब्रिक बनाया जाता है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। पर एक स्टॉल लगा हुआ है दोस्तों जहाँ पर जयपुर की कंपनी है। ये इस तरीके से जो वीविंग होती है वो इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। इस तरीके से वीविंग करके ये दरी बनाते हैं। और यहाँ पर जो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट दिख रहा है ये सारी चीज़ें ऐसे वीविंग करके बनाते हैं, हाथ से बुन करके बनाते हैं। जो हैंड मेड आइटम्स होते हैं इस तरीके की रक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये एक्सपो काफ़ी बड़े जगह पे लगा रखा है। तो जितने परमानेंट हॉल होते हैं उनके अलावा यहाँ पर जो ओपन स्पेस में भी इन्होंने बहुत सारे हॉल्स बना दिए हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये एक हॉल बनाया हुआ है और ये दूसरा हॉल बनाया हुआ है, तीसरा हॉल बनाया हुआ है। बड़े बड़े हॉल्स बना रखे हैं, उधर भी बना रखे हैं। मतलब यहाँ पर 14th हॉल है, लेकिन आज जो यहाँ पर 7A 7B 7C ऐसे करके 6A 6B करके बहुत सारे हॉल इन्होंने एक्स्ट्रा बना दिए। तो एक्सपो तो काफ़ी बड़ा है और गारमेंट इंडस्ट्री वालों के लिए तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको खाने पीने का ज़्यादा शौक़ है तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े कैफेटेरिया मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े कैफेटेरिया इन्होंने बना रखे हैं, तो जहाँ पर आपको हर तरीके के खाना मिल जाएगा। बस यहाँ का जो प्राइस है वो रेस्टोरेंट वाला रहता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सारी कंट्रियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। भारत ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो 2024, तो काफ़ी सारी कंट्रियों ने यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। सबके फ्लैग्स यहाँ पर लगा रखा है। तो अभी हम यहाँ पर आसाम के पवेलियन में आ रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं सर? ये आपका गोल्डन ट्रेड ऑफ असम बोल के हमारा कंपनी का नाम है। तो ये गोल्डन ट्रेड है जो सिर्फ असम में पाया जाता है। ये येलो सिल्क भी बोलता है और प्योर सिल्क है। अभी जितना भी हम यहाँ प्रोडक्ट्स लाए हैं सब एक से बढ़कर एक है और सब प्रोफेशनल डिज़ाइनर से डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है और सब हैंडमेड है, प्योर सिल्क से बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं या सिर्फ शोकेस करने के लिए? शोकेस के बिजनेस टू बिजनेस है। हमारा वेबसाइट है और कॉन्टेक्ट नंबर्स हम लोग दे रहे हैं सब कुछ। तो बिज़नेस वैसे ही करके कॉन्टेक्ट करके कर लेंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आप जा करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आसाम में बनती हैं और काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा बहुत बड़ा ये महाराष्ट्र का स्टॉल लगा हुआ है। चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों हम यहाँ पर महाराष्ट्र के पवेलियन पे आ चुके हैं। अलग अलग स्टेट के भी लगे हुए। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ महाराष्ट्र के स्पेशल फैब्रिक्स लगा रखे हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो क्या चीज़ है सर ये? पैठणी साड़ी। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैठणी तालुका है, वहाँ पे तैयार होती है और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में है। तो इसको जो भी फंड्स वगैरह जो है गवर्नमेंट का ही मिलता है। ये साड़ी तैयार करने के लिए 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा कालावधि लगता है। और ये साड़ी में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको मलबरी सिल्क बोलते हैं और जरी। ये साड़ी की एज 100 ईयर्स है, 3 पीढ़ी चलती है साड़ी। बहुत ही बढ़िया। तो ये यहाँ पर आपने जो लगा रखा है ये सेल करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए भी लिखा है? सेल करने के भी रखा है, दिखाने के भी लिए रखा है। क्या है, जो बड़े आउट ऑफ स्टेट के विजिटर्स आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे यहाँ पे, तो उनको हमारे इसको महाराष्ट्र का महावस्त्र बोलते हैं। ये साड़ी को महाराष्ट्र का महावस्त्र बोलने की वजह से इसको ज़्यादा महाराष्ट्र में डिमांड है ये साड़ी को। मेक टू ऑर्डर भी करते हैं हम। हमारा पैठण में बहुत बड़ा एम्पायर है गवर्नमेंट का होने की वजह से वहाँ पे जो प्योरिटी है रॉ मटेरियल की वो यूज़ किया जाता है। प्योर रॉ मटेरियल्स में से यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के पवेलियन में आप जैसे आते हैं तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल में आ गए हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं सर? ये सर टसर का है, टसर साड़ी। इस पर प्रिंटेड किया हुआ अच्छा वाला। और ये जो पूरा हैंड वूवन है, पूरा बुनकर को हम धागा देते हैं, फिर ये प्रिंटिंग के लिए बाहर जाता है। हमारा बेसिकली जो मोटो है बुनकर को काम मिलना चाहिए, ये वाला है इसमें। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर भी परचेज भी कर सकते हैं या सिर्फ देखने के लिए है? नहीं, आप परचेज भी कर सकते हैं और देखने के लिए भी, और सैम्पल पीस भी हमारे पास और कुछ फैब्रिक भी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के आइटम्स आपको मिल जाएंगे। ये भी महाराष्ट्र से ही है ना सर? हाँ जी सर, महाराष्ट्र में नागपुर से।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो मैम इन चीज़ों में क्या खास है, किस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, ये हमारा मुंबई से हम लोग आए हैं, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र। तो ये हम लोग की ज्वेलरी बनाते हैं लेडीज़। ये ग्लास बीड्स ज्वेलरी है, ये पूरा कांच से बना हुआ है और ये टोटली हैंडीक्राफ्ट में आता है। इसके साथ ईयरिंग्स भी है और ये जो है ये हमारा ऑक्सीडाइज का ज्वेलरी है, जिसके हम लोग पॉलिशिंग के लिए तो बाहर देते हैं, लेकिन ये टोटली काम हमारी महिलाएं करती है इस तरीके से। तो यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं या सिर्फ सेल दिखाने के लिए है? उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ज़्यादातर यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की आइटम है? जी सर, हैंडीक्राफ्ट की एसएचजी ग्रुप से हम लोग का है और हमारी ज़्यादातर महिलाएं काम करती है और कुछ महिलाएं सेल्स करती है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, जिस तरीके से बहुत सारे ग्रुप होती है, सरस करके एक काफ़ी फेमस है, सरस आजीविका ग्रुप, उसी तरीके से ये महाराष्ट्र का महिला आर्थिक विकास मंडल है। तो उनका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे आ सकते हैं महाराष्ट्र के पंडाल के अंदर। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र का पवेलियन लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर जो भी महाराष्ट्र की ड्रेसेज होती हैं वो सारी यहाँ पर दिखा रखी है। अब जो है नेक्स्ट पवेलियन में चलते हैं। नेक्स्ट पवेलियन में क्या है, कौन सा स्टेट का है और क्या है, देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पवेलियन पे आ रखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ यूनिक चीज़ें हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? सर ये सारा जो लगा हुआ है सब मऊ के आइटम है, मऊ साइरीज बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे जो स्टॉल लगा है सब, इसमें जो आते हैं कई तरह की साड़ीज़ आती हैं मऊ में, जिसमें करिश्मा होता है, मिक्स कॉटन होता है, सिल्क होता है, और ये सारी जो साड़ीज़ बनी हैं सब बाबा लोम के थ्रू बनी है। सो यहाँ पे वही हमारा स्टॉल लगा हुआ है और हम लोग होलसेलर से और एक्सपोर्टर भी है अदर कंट्री में, और लोकल भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर अभी सिर्फ शोकेस करने के लिए है या आप परचेज भी कर सकते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो शोकेस करने के लिए है, लेकिन अभी कस्टमर आते हैं, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम लोग दे देते हैं एक सिंगल पीस के लिए यहाँ पर भी। बट हमारे यहाँ तो सिंगल पीस अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा होलसेल से ही जाता है हम लोग का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें क्या खास होता है इन चीज़ों में? जैसे सर बस ये जो है ये बहुत सॉफ्ट कॉटन में आता है, ये मोग आइटम, यही वो फेमस वहाँ का मेन बनाता है यहाँ पे। और इसमें अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइन भी यहाँ बनाए जाते हैं, जो कि देखने में तो बनारसी लगते हैं, पर वो एग्जैक्टली बनारस का नहीं होता, ये मऊ के ही डिज़ाइन में ये बनता है। तो थोड़ा वेंडिंग साड़ीज़ भी बनाती है, थोड़ा सा ये लाइट वेट में बनती है, और कुछ ब्रोकेट डिज़ाइन भी जो है आजकल चली है, ये ब्रोकेट डिज़ाइन है, और थोड़ा पट्टू, हाँ ये थोड़ा पट्टू डिज़ाइन भी आजकल चली हुई है सारा। तो ये सारे नए में हम लोग ने बनाया है बेसिकली इस शो के लिए, सो जो आगे चलने वाली है। तो ये मतलब कैसे हाथ से बनाते हैं, कैसे होते नहीं, ये पावर लूम के थ्रू बनता है ये सब, ये हाँ पावर लूम के। उसके बाद फिनिशिंग होती है, अगर रिक्वायरमेंट है उसकी एम्ब्रॉयडरी की तो एम्ब्रॉयडरी भी कराई जाती है। तो बेसिकली हम लोग का सारा वहाँ पे सारा सिस्टम मशीनरी वहाँ पे है। ठीक है, तो ये कॉटन और सिल्क होता है? हाँ, कॉटन, सिल्क, करिश्मा सारे अवेलेबल होता है। और टिश्यू एक आइटम नया बनाया गया हम लोगों ने टिश्यू का, जो ये बिल्कुल नया आया हुआ है इस शो के लिए। ये जो आइटम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल, तो ये थोड़ा नए थ्रेड पे है टिश्यू। हाँ, जिसमें 8 कलर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ, जो कि लाइट और डीप सारे के मिक्स होते हैं। और जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होती है, कभी लाइट कभी डीप, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देते हैं कलर। अगर आपको हमारे से शॉप पे अगर विज़िट करना हो तो हमारा ये विजिटिंग कार्ड है, तो आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के जो पवेलियंस होते हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का पवेलियन है, तो इसके अंदर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया था। यहाँ पर आपको इस तरीके की अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। गवर्नमेंट की जो ODOP प्रोडक्ट्स होते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसके काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। इसी तरह दूसरे स्टॉल्स के कुछ, दूसरे स्टेट के कुछ स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर हॉल नंबर 5 में आपको होम टेक्सटाइल्स मिल जाएंगे। जितने भी घरों के फर्निशिंग होते हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अंदर भी चलिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे आपको फैब्रिक के जो ब्रांड है वो मिल जाएंगे। फैब्रिक्स हैं, अलग अलग तरीके के आपको होम फर्निशिंग का जो आइटम होता है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रग्स वगैरह है, JI इंटरनेशनल होम एंड हॉस्पिटैलिटी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अलग अलग हॉल्स पे इनका लगा हुआ है। पूरे 14 के 14 हॉल पे काफ़ी बड़ा सा एक्सपो है।
लेकिन यहाँ पर रिटेल में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर सब कुछ जो भी है B2B है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो वो होता है आपका सैंपल्स वगैरह आप देख सकते हैं। सैंपल्स वगैरह देख करके आप अपना बिज़नेस की डीलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा सा है, हर तरह की जो प्रीमियम ब्रांड्स होती है, प्रीमियम सारे कुछ यहाँ पर आ रखे। तो B2B है ज़्यादातर, यहाँ पर आपको ख़रीदने को कुछ नहीं मिलेगा। फैब्रिक्स मिल जाएगी आपको इस तरीके की, और इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये जो सारा डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये थ्रेड से बना हुआ है, धागे से बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से धागे से इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है, इतना बढ़िया सा, काफ़ी सुंदर सा। ये जो ट्राइडेंट ग्रुप का लोगो यहाँ पर बना रखा है, और यहाँ पर ट्राइडेंट ग्रुप का स्टॉल लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा ब्रांड है उसका स्टॉल लगा हुआ है। बहुत सारे आ रखे हैं। आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाली जो कंपनियाँ होती है वो हैं, फैब्रिक्स है, होम फर्निशिंग है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर हॉल नंबर 6 में दोस्तों अपैरल्स एंड फैशन है। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हॉल नंबर 6 के अंदर आपको इस तरीके के जो अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं, इनके जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे। यहाँ पर हमें 2 विशेष व्यक्ति मिल गए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी एक्सपोर्ट कंपनियाँ हैं, वो हाई क्वालिटी के जो फैब्रिक्स होते हैं उनके आपको सारे वेंडर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। तो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है उनके यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके के बिज़नेस में हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो पूरा जो बेसिकली जो सोर्सिंग करते हैं, जो गारमेंट की सोर्सिंग होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया। फ़ॉरेन से भी यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट आ रखे हैं विदेशों से। तो जितने भी स्टॉल्स हैं सब लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। तो रिटेल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको सोर्सिंग के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको अपने ब्रांड के लिए शॉपिंग वगैरह मतलब देखनी है, नई चीज़ें मार्केट में क्या है वो सारी चीज़ें आप देखनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो काफ़ी बहुत ही बड़ा मतलब एक्सपो है, इतने सारे जितने हॉल होते सब में इन्होंने लगा रखा है। इतना बड़ा तो ट्रेड फेयर भी नहीं लगता जितना बड़ा ये लगा। दोस्तों अभी हम आ गए हैं हॉल नंबर 14 के अंदर। तो यहाँ पर थीम करके है, थीम इस तरीके की आपको काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस हॉल में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे महाराष्ट्र का हो गया, ये आपका तमिलनाडु का हो गया। तमिलनाडु के सारे ड्रेसेस आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको थीम पे बना रखा है, अलग अलग थीम पे। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का मिल जाएगा, मध्य प्रदेश का जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से। और हर स्टेट का यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर तेलंगाना स्टेट का है, यहाँ पर तेलंगाना स्टेट का बना रखा है, वहाँ पर गुजरात स्टेट का है। इस तरीके से गुजरात का आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। गुजरात की जो ड्रेसेस वगैरह होती है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का जो चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह ड्रेसेस वगैरह हैं वो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। इस तरीके का काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। यहाँ पर कलर जेट कंपनी वालों ने अपना मशीन लगा रखा है, काफ़ी बड़ा सा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो क्लॉथ प्रिंटिंग होता है, DTF प्रिंटिंग मशीन इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। इसका जो डिटेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो बड़े बड़े कपड़े प्रिंट होते हैं, थान साड़ी के साड़ी, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरा मशीन है, इसको बना रखा है इन्होंने वस्त्राजेट इसका नाम है, और डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके के जो कपड़े होते हैं, वो इससे प्रिंट होते हैं। इस तरीके के सारे जो कपड़े होते हैं वो इससे प्रिंट होते हैं।
तो यही था एक्सपो, मैंने आपको सारा दिखा दिया। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सपो है, तो हालांकि लेकिन ये रिटेलर के लिए नहीं है, आप यहाँ पे परचेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो गारमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सब कुछ है। बहुत मतलब बेसिकली जो फैशन एंड अपैरल्स होते हैं, अलग अलग कपड़ों के डिजाइनर कपड़े जो होते हैं उनका यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। आप सोचो कि इतना बड़ा यहाँ पर 1 नंबर हॉल से लेकर के 14 नंबर हॉल में लगा हुआ है, और सभी हॉल के दोनों फ्लोर में लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे भी फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो कितना बड़ा एक्सपो है ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये द्वारका में भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा अभी पता नहीं है। तो मैंने आपको सारा एक्सपो दिखाया, और बहुत बड़ा एक्सपो है। व्यापार मेला जो लगता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर उससे भी बड़ा है। तो लेकिन यहाँ पर B2B है, आप रिटेल में परचेज नहीं कर सकते। तो अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री से हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।